एक बार कुछ लोग एक पुराने खजाने की तलाश में निकले थे। रास्ते में उनके सामने पहली चुनौती आई, जहाँ एक मोटी दीवार दोनों तरफ से एक लामा पर गिर गई और वो वहीं दब गया। दरअसल ये एक तरह का जाल था जो किसी भी 4 किलो से भारी चीज के जमीन पर कदम रखते ही सक्रिय हो जाता था। सब लोग अब सोच में पड़ गए कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तभी वहाँ मौजूद एक आदमी जिसका नाम दा विंची था, उसने लकड़ी से एक छोटा वाहन बनाने का सुझाव दिया जो खुद चल सके। उसने जल्दी से कुछ पुर्जों और पहियों की मदद से एक छोटी गाड़ी बना ली जिसका वजन ठीक 4 किलो था। दा विंची ने उसमें स्प्रिंग चढ़ाया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। सभी लोग ध्यान से देख रहे थे। गाड़ी लगभग पहुंच ही गई थी कि सामने एक चढ़ाई आ गई। अगर वो गाड़ी पीछे फिसलती तो वो नीचे गिरकर जमीन पर ज्यादा वजन बना देती और जाल फिर से सक्रिय हो सकता था। दा विंची ने और जोर से स्प्रिंग चढ़ाया और किसी तरह गाड़ी चढ़ाई पार कर गई। आखिर में गाड़ी के पीछे लगे लीवर ने जाकर पत्थर के दरवाजे को ठीक जगह पर मारा और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही सभी लोग दा विंची की समझदारी से काफी प्रभावित हुए। फिर पहला सिपाही धीरे से आगे बढ़ा और बाकी लोग भी उसके पीछे चल दिए। अब वो दूसरे कमरे में पहुंचे जहाँ जमीन पर 100 ताले लगे हुए थे और सही ताले को ढूंढना था। अगर गलती हो जाती तो जमीन खुल जाती और लोग गहराई में गिर सकते थे। दा विंची ने देखा कि सारे ताले एक खास क्रम में लगे हैं और उनमें से सिर्फ एक ऐसा है जो इस क्रम से अलग है। उसे लगा कि वही सही ताला होगा। उसने उसमें चाबी डाली और घुमाई, लेकिन तुरंत ही दीवारें हिलने लगी और काले पानी की धार बहने लगी। वो पुल जिस पर सभी खड़े थे धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। लोग डर के मारे पीछे लौटने लगे, लेकिन दा विंची अब भी खजाने को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देखा कि ताले के ऊपर कुछ चिन्ह बने हुए हैं और केवल एक पर सूरज का निशान था। उसे लगा यही सही ताला है। उसने चाबी उसमें डाली, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई। तभी उसे ध्यान आया कि तालों की कुल संख्या 100 थी और वो जानते थे कि हर पंक्ति में तालों की संख्या एक विशेष तरीके से जुड़ी है, लेकिन 100 खुद प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब एक ताला छिपा हुआ है। उसने जमीन के नीचे झुककर देखा तो वाकई एक छिपा हुआ ताला मिल गया जिस पर चांद का निशान था। उसने उसमें चाबी डाली और इस बार दरवाजा बंद हो गया और खतरा टल गया। अब आखिरी चुनौती बाकी थी। वहाँ 2 ताले थे और उनके पास जो चाबी थी वो 2 भागों में अलग हो सकती थी। सबको लगा ये आसान है, लेकिन जब उन्होंने चाबियां लगाई और घुमाई तो दरवाजा नहीं खुला। दा विंची ने कई बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने देखा कि सूरज की किरणें पीछे एक जगह से चमक रही थी। उसे याद आया कि पुराने समय में लोग सूरज को खास महत्व देते थे। शायद इस दरवाजे का भी कुछ ऐसा ही संबंध हो। उसने सूरज की दिशा और समय को देखकर दोनों सिपाहियों को कहा कि जब सूरज की रोशनी तालों पर पड़े तभी चाबी घुमाएं। जैसे ही ऐसा किया दरवाजा खुल गया। अब सब लोग बहुत खुश थे और खजाने के कमरे में चले गए। वहाँ कई सोने की पेटियां थीं और उनमें से एक में एक किताब रखी थी जो कहा जाता था कि प्राचीन लोगों की सारी समझदारी उसमें है। कहते हैं जिसने भी इस किताब को हासिल किया वो बहुत कुछ जान सकता है। बहुत से लोग इसे पाने की कोशिश में मारे गए थे। दा विंची ने वो सोने का डिब्बा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी उसे याद आया कि उसने एक बार मोनालिसा की पेंटिंग के पीछे कुछ संख्याएं छुपा रखी थी। उसने उन्हीं संख्याओं को आजमाया और डिब्बा खुल गया, लेकिन अंदर कोई किताब नहीं थी। बस एक सोने का पुतला था जो दा विंची की मरे हुए माँ की आवाज में बोलने लगा और उसे समझाने लगा कि वो इस किताब को नहीं पा सकता। दा विंची को समझ आ गया कि उसे फिर से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि असली ज्ञान की किताब इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। वह उस सोने के पुतले को साथ लेकर आगे की यात्रा पर निकल पड़ा।